अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट के महकमा बल्दियात को 9 डिविजनल कमिश्नर्स के इख्तियारात तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने समरी सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी। लाहौर समेत पंजाब की 9 कॉरपोरेशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात तब्दील करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिवीजन कमिश्नर्स से लेकर डिप्टी कमिश्नर्स को देने का फैसला, इख्तियारात की मुंतकली का फैसला जल्द काबीना से मंजूरी के बाद पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट ने महकमा बल्दियात को 9 कमिश्नर के इख्तियारात तब्दील करने के अहकाम दिए हैं, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने समरी सेक्रेटरी कानून को भिजवा दिया है। इस बारे से ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के 9 कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिवीजन कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर को देने का फैसला किया गया है। इससे पहले 24 अक्टूबर 2022 में मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन का इख्तियार कमिश्नर को दिया गया, जिसमें डिवीजन कमिश्नर की मसरूफियत के बाईस इख्तियारात की मुंतकिली का अब ये फैसला किया गया है। इख्तियारात की मुंतकिली का फैसला जल्द काबीना से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसी सिलसिले में सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद ने समरी सेक्रेटरी कानून को भिजवाई है। सेक्रेटरी कानून की समरी को वेट करने के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की इजाजत से काबीना को मंजूरी के लिए समरी भिजवाई जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वो जल्द इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नए और पुराने नैब से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि वो जल्द इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नए और पुराने नैब से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले की तवक्को थी। बिलावल हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत की। उन्होंने अपनी एक साबिक इत्तेहादी जमात का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद की। बोले, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतवक्के करार देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि नए और पुराने नैब से हमें फर्क नहीं पड़ता, नैब को खत्म होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान किया, ताहम कहा कि 9 मई के वाकयात में बरह रास्त मुलव्विस किसी सियासतदान से डायलॉग नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने सिंध के अलावा दीगर सूबों में भी पीपल्स पार्टी को मजबूत करार देते हुए कहा कि 2013 में साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ बेंच ने नैब तरामीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में इजाफा नहीं किया बल्कि कमी की है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात रही है, लेकिन वो इंतखाबी इत्तेहादी नहीं। PTI को बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नैब तरामीम फैसले को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहते हैं, कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। चाहते थे नैब के बेरहम कानून को खत्म न किया जाए, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। नया कानून PTI को मुबारक हो। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर की तारीख अभी तक खत्मी है। वो किसी डील के तहत वापस नहीं आ रहे। बदकिस्मती से मुल्क ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात रही है, लेकिन वो इंतखाबी इत्तेहादी नहीं। हम जमातों और क़यादतों के एहतराम के कायल हैं। PTI का किरदार अदालतें और कानून तय करेगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान बारे मोदी के बयानात पर गवर्नर ने कहा कि मोदी को असल में GB में बनते डैमों से परेशानी है, लेकिन उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हम दिल से पाकिस्तानी हैं।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मेहदी शाह ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान गैर मशरूत पाकिस्तान में शामिल हुआ था। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी आएगी तो आईनी हुकूक मिल सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली के साथ सेनेट में भी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भी 90 दिन में इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं। दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन सदर ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का मजीद कहना था कि भारतीय वजीर आजम बार बार गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, मोदी को कुछ नहीं मिलेगा। गिलगित बल्तिस्तान में बनने वाले डैम मोदी की परेशानी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल मीर का इस मौके पर कहना था कि निगरान हुकूमत नून लीग की लगती है। इलेक्शन कमीशन भी नून लीग को क्लीन स्वीप कराने के लिए काम कर रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी धांधली नहीं होने देगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल की हॉल रोड पर कार्रवाई। हवाला हुंडी का काम करने पर चाइना बाजार की मुतअद्दिद दुकानें सील। रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। LED का कारोबार करने वालों के रिकॉर्ड की खसूसी चेकिंग। डिप्टी डायरेक्टर मुबशर तिरमिजी, असिस्टेंट डायरेक्टर जवेद और दीगर ऑफिसर्स ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राहील अली से। जी राहील, आगाह कीजिएगा। हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है और इसी वजह से आज भी हाल रोड पे जो है वो मुख्तलिफ दुकानों की चेकिंग की, खासतौर पर चाइना बाजार में जो है वो दुकानों को चेक किया गया, उनके रिकॉर्ड को चेक किया गया जो लाहौर से बाहर से जो है वो सामान मंगवाते हैं। इसमें LED का कारोबार करने वालों के रिकॉर्ड को जो है वो कब्जे में लिया गया, क्योंकि कुछ मशकूक रिकॉर्ड तो था, उसके ट्रांजेक्शन मशकूक थे, जिसके बाद FIA ने मुतअद्दिद दुकानें जो है वो सील कर दी। तमाम रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लेकर उनकी जो है वो उनका ऑडिट जो है वो शुरू कर दिया। ज़ाहिर का कहना ये है कि यहाँ से जो है वो कारोबार के जरिए रकम इकट्ठी की जाती है और वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बैरून मुल्क भिजवाई जाती है। डिप्टी डायरेक्टर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल मुबशर तिरमिजी की ज़ेर निगरानी ये जो कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें जावेद सुल्तान, गुलाम नसर और दीगर जो FIA के अफसरान है उन्होंने शिरकत की और तमाम दुकानों का रिकॉर्ड चेक किया, जिस पर मुतअद्दिद दुकानों जिनका रिकॉर्ड मशकूक था वो कब्जे में ले लिया गया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। MBBS में दाखिलों के लिए MD कैट के नताइज जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MD कैट 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। पंजाब में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए टेस्ट 10 सितंबर को लिया गया था। सज्जाद हुसैन से मजीद जानते हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। सज्जाद, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जुमा के रोज MD कैट 2023 का ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए टेस्ट 10 सितंबर को लिया गया था। UHS से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर से MD कैट के मजमूई तौर पर 65,221 उम्मीदवार ने शिरकत की और 54,131 उम्मीदवार ने 50% से जायद नंबर हासिल किए। ज्यादा से ज्यादा हासिल करदा नंबर 193, 200 में से 193 यानी 96.50% रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की पॉलिसी के मुताबिक मेडिकल में दाखिले के लिए MD कैट के पासिंग मार्क्स जो हैं वो 55%, जबकि डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए MD कैट में कम से कम 50% नंबर हासिल करना जो है वो लाजमी है। MD कैट के नतीजे जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत इजलास में DSPs, इंचार्जेस और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। इश्तेहारों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना था DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में DSPs, इंचार्जेस और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इश्तेहारियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। शहरियों को मेरिट पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के नैब केसेस भी बहाल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का नैब केसेस के हवाले से बड़ा फैसला। एहतसाब अदालत लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़राए आला, साबिक वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के केसेस बहाल होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बहाल होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा साद रफीक और उनके भाई सुलेमान रफीक के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस बहाल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान समेत दीगर के खिलाफ चिन्योट में मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस खुलेगा। साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान समेत दीगर के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस भी बहाल होगा। साबिक DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर के खिलाफ पंजाब यूथ फेस्टिवल रेफरेंस बहाल होगा।
जिना हाउस हमला केस के मरकजी मुकदमे में PTI की पहली अहम खातून सियासी रहनुमा की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक रुकन कौमी असम्बली रुबीना जमील की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बुट्टर ने रुबीना जमील की मरकजी मुकदमे में जमानत जारी करने का फैसला सुना दिया। इस मुकदमे में रुबीना जमील जमानत लेने वाली पहली अहम सियासी खातून हैं। मुलजमा रुबीना जमील के वकील फैसल बाजवा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमा के खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी इंतकाम है। सियासी इज्तिमा करना हर पाकिस्तानी का हक है। पुलिस ने सियासी मुजाहरा करने वालों को भी मुकदमे में नामजद किया जो बदनीयती है। 70 वर्ष की मुलजमा मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। पुलिस तवील तफ्तीश के बावजूद मुलजमा के खिलाफ एक भी काबिल कबूल शहादत पेश नहीं कर सकी। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया कि मेडिकल ग्राउंड्स पर रुबीना जमील की जमानत मंजूर की जाती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भी मुलजमा खाली हाथ थी और सिर्फ नारेबाजी कर रही थी। अदालत ने मुलजमा रुबीना जमील की 1 लाख रुपए के मुचल्लकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब स्मोक के कंट्रोल के लिए मुतहर्रिक फ़िज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले यूनिट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सैकड़ों फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। स्मोक सीजन आने को तैयार, इंतजामिया भी मुतहरिक। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की जानिब से 1 माह के दौरान 824 सनतों की इंस्पेक्शंस की गईं। 232 यूनिट्स को माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सर बमोहर किया गया। 79 फैक्ट्रियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। 1 माह में 5 करोड़ के फिजाई आलूदगी फैलाने वालों को जुर्माने, 48 फायर विलाइज प्लांट्स की इंस्पेक्शंस की गईं। 24 यूनिट सर बमोहर करके माहौलियाती एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। 1 करोड़ रुपए के जुर्माने भी किए गए। डायरेक्टर माहौलियात पंजाब का कहना था कि किसी भी यूनिट को माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं। मौके पर सील करके भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मनवे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म जारी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वनवे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए सीमेंट के बैरियर्स लगाए जाएं। निगरान हुकूमत वाले सुबह उठकर तरक्याती मनसूबे शुरू कर देते हैं। निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों का मामला लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने निगरान हुकूमत की जानिब से जगह जगह तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सितंबर से जनवरी तक स्मोक पीक पर होता है। इसी अरसा में तरक्याती मंसूबे क्यों शुरू होते हैं? निगरान हुकूमत पंजाब ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए गए? अदालत ने ट्रैफिक पुलिस हुकाम को हिदायत की कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफी नहीं, दीगर खिलाफ वर्जियों पर भी गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म भी होना चाहिए। शेखपुरा में धुआं छोड़ने वाले भट्टों की बहुतात है। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। LDA के वकील ने अदालत को बताया कि सीमेंट के 500 बैरियर्स LDA ने ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिए हैं। स्मोक की रोकथाम के लिए साइकिलिंग को फरोग दे रहे हैं और इस हवाले से साइकिल रैली का इनाकाद किया जा रहा है। एडिशनल DG PHA ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी और शोकास नोटिस वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने दरखास्तों पर कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का आसान इकदाम तलबा और तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी। स्कूल और कॉलेज के औकात में ऑरेंज ट्रेन का सफ़र फ्री कर दिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अनारकली ऑरेंज लाइन स्टेशन के दौरे के दौरान सहूलत का ऐलान किया। तलबा से मुलाकात भी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट का अहसन इक़दाम। लाहौर के 12वीं जमात तक के तलबा को ऑरेंज ट्रेन में मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम कर दी। निगरान सूबाई वज़ीर इब्राहिम मुराद ने फ्री सफ़र का ऐलान अनारकली ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन के दौरे के दौरान किया। इब्राहिम मुराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर से जुमा तक तालीमी औकात में तलबा के लिए ऑरेंज ट्रेन का सफ़र मुफ्त होगा। तलबा का यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है। जितने भी तलबा हैं जो स्कूल जाते हैं 12वीं जमात तक मंडे से लेके फ्राइडे तक, इनके लिए टोटल जो चार्ज है उसको ज़ीरो कर दिया गया है, फ्री कर दिया गया है ट्रैवल। और ये बहुत ही जो है वो एहसन इक़दाम है जो हुकूमत पंजाब ने उठाया है और तालीम दोस्त इसको मैं एक स्टेप कहूँगा। तलबा की जानिब से भी हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ऑरेंज ट्रेन जो है वो फ्री कर दी है। हमारे माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और सारे हम लोग फ्री घर जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है। गर्ल्स का अलग है और बॉयज़ का अलग है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का कहना था कि इलेक्ट्रिक बसें और रिक्शे भी मुतारिफ करवाए जाएंगे।
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں نشہ کرنے والوں کو معاشرے کا مفید شہری بنانا چاہتے ہیں۔ محسن نقوی نے بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کے لیے 2 سال کے طویل عمل کو آسان اور فاسٹ ٹریک بنا دیا۔ چینی کونسل جنرل نے ملاقات میں محسن نقوی کے دورہ چین کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، منشیات فروشی اور استعمال کے سدباب سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے بریفنگ میں بتایا کہ 3 ہفتے میں 18 کلو آئس، 180 کلو ہیروئن اور 7100 کلو چرس برآمد کی گئی ہیں۔ پنجاب میں منشیات کا دھندا کرنے والے 310 بڑے ڈیلرز گرفتار کیے گئے اور 600 ہاٹ سپاٹس کلیئر کرائے گئے۔ پنجاب پولیس نے منشیات فروشی کے خلاف مہم میں 7500 ملوث افراد کو گرفتار کیا۔ محسن نقوی نے منشیات کا کالا دھندا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا زرعی شعبے کے لیے بڑا اقدام، بیج اور نئی ورائٹی کی منظوری کے طویل عمل کو آسان اور فاسٹ ٹریک بنا دیا۔ وفاقی کمیٹی کی منظوری کے بعد اب پنجاب سیڈ کونسل سے بیج اور ورائٹی کی منظوری دوبارہ نہیں لینا پڑے گی۔ محسن نقوی کے مطابق اس اقدام سے نئے بیج اور ورائٹی مارکیٹ میں آئے گی اور کاشتکار کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے چین کے قائم مقام کونسل جنرل چاؤ کی بھی ملاقات، محسن نقوی کے دورہ چین کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی کونسل جنرل نے محسن نقوی کے دورہ چین کو اہم پیش رفت قرار دیا۔ دورے کے دوران زرعی، انڈسٹریل اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب کا وفد چین کے 1 ونڈو آپریشن کا بھی مشاہدہ کرے گا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر میں نجی شعبے سے اشتراک کار کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ زراعت کے شعبے اور اسموگ کے خاتمے کے لیے چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔